उत्तर प्रदेश के ताजनगरी आगरा में काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र की जनता सिविल एन्क्लेव के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता साफ हो गया है। सिविल एन्क्लेव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं आज राजकुमार सांसद ने सिविल एन्क्लेव मुल्ला की प्याऊ पर पहुंचे और ग्रामीणों में लड्डू वितरण किए। और उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने की साल की बाधाएं थी, वो दूर हो गई हैं, तो क्या कुछ देख रहे हैं? किस प्रकार की संभावनाएं बढ़ रही हैं? काफी खुशी का माहौल है और आज क्षेत्रीय सांसद जी ने यहाँ का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट, देश और प्रदेश की सरकार ने जो लड़ाई लड़ने का काम किया, जो भी बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं को दूर किया है। इससे ग्रामीण आंचल में खुशी की लहर है। जो व्यक्ति कभी जहाज नहीं देखा करते थे, वो लोग भी अब उसमें सफर करने का आनंद लेंगे। और मैं एक बार पुनः देश प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बाधाएं आई उसको दूर किया है और माननीय सांसद जी के अथक प्रयास से ये सब संभव हो पाया। आज यह किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है? आज ये यहाँ पे कार्यक्रम जो हवाई अड्डा बनना है उसके लिए कार्यक्रम रखा था, और इस हवाई अड्डे के जो पैसा आना था सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया है। वो पैसा आएगा और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। हवाई अड्डे के आने से इतना लाभ हुआ है, बहुत कुछ किसानों को भी लाभ होगा। किसानों को अब कुछ जमीन रह गई है, तो आगे हम प्रयास करें कि ये भी बाकी जमीन ले सरकार। मैं भी किसान हूँ, मेरी जमीन इसमें गई है, तो हमें खुशी है। और हम जो है नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का सबको धन्यवाद करते हैं कि बहुत नरेंद्र मोदी। अच्छा जी, आज आपने यहाँ का दौरा किया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, क्षेत्र के लोगों में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा खुशी का माहौल है। जैसे सबको जानकारी मिली कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने जो बाधाएं थी एयरपोर्ट बनने में, सिविल एयरपोर्ट बनने में, उन बाधाओं को हटाने का काम किया है। एयरपोर्ट बनाने की अनुमति दी है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कि केंद्र की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, और इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से पैरवी की, अपनी बात रखी। आगरा में नया सिविल एयरपोर्ट बन सके, इसकी बाधाएं दूर हों, इसके लिए केंद्र की सरकार ने पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, तथ्यात्मक विषयों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट से आपत्तियां थी उनको दूर करने के लिए जो प्रभावी पैरवी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी की। क्षेत्र की जनता में बड़ी प्रसन्नता है। आज ये बाधा दूर हुई है। एक हवाई अड्डे की कल्पना जो यहाँ के लोगों ने की थी, आगरा जनपद के लोगों ने, क्योंकि एयरफोर्स का हवाई अड्डा है आगरा शहर के अंदर, और वहाँ बहुत सारी कठिनाइयां लोगों को होती हैं। एयरपोर्ट तक जाने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुरक्षा के कारण एयरफोर्स के अंदर एयरपोर्ट था, तो उसमें कठिनाइयां तो स्वाभाविक रूप से लोगों को होती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आगरा के विकास के लिए हुआ है। सिविल एयरपोर्ट बनने से आगरा के विकास में जहाँ चार चांद लगेगा, वहीं क्षेत्र में हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेंगे। हमारे क्षेत्र में विकास के और बड़े काम इसके माध्यम से होंगे। देश और दुनिया भर का पर्यटक अब सीधे आगरा आके उतरेगा, और जब आगरा में उतरेगा तो हमें प्रसन्नता इस बात की ज्यादा है। आज इसलिए लोगों ने यहाँ लड्डू बांटे कि अभी तक जो एयरपोर्ट था वो शहर की सीमा में था। मैं सीमाएं कोई बांटने की बात नहीं करता, लेकिन अब गांव वालों को एयरपोर्ट मिला है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में एयरपोर्ट खुल रहा है, धनौली में एयरपोर्ट खुल रहा है, भलेरा, अभयपुरा, नगला, रेवती और मलपुरा के पास एयरपोर्ट खुल रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी ग्रामीण जनता में बड़ा एक उत्साह है और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है कि भाई अब गांव वालों को एयरपोर्ट मिला है। तो मैं पुनः मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि गांव के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए। और आज ये तभी संभव है कि मोदी जी की सरकार में हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी उड़ान योजना के अंदर आज हवाई जहाज में घूम सकता है। तो इतनी सस्ती यात्राएं लोगों को हैं, तो गांव के लोगों को भी जाने का मौका मिलेगा। दुनिया भर का पर्यटक यहाँ आएगा, और वो पर्यटक यहाँ से अब ताजमहल तो देखने जाएगा ही जाएगा शहर में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यहीं से सीधे फतेहपुर सीकरी लगता है, फतेहपुर सीकरी भी जाएगा, वो कीथम भी जाएगा, वो चंबल भी जाएगा, चंबल की सफारी का आनंद भी लेगा, बटेश्वर भी जाएगा, सौरीपुर भी जाएगा। तो
परशुराम जी की हमारे यहाँ रेणुका धाम है उनकी माता जी की, तो वहां भी जाएगा, कैलाश भी जाएगा। तो एक यहाँ आने के बाद पर्यटक को चारों दिशाओं में जाने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं पुनः माननीय मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि जो बाधाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर करने का काम किया। इसलिए हम सब गांव के लोग बहुत प्रसन्न हैं, और एक क्षेत्र का सांसद होने के नाते, क्योंकि हमारे अब संसदीय क्षेत्र में एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तो हमारे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है, और सब में बड़ी खुशी का माहौल है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब खुश हैं।